14 साल रिलेशन में रहने के बावजूद जब आज दरोगा बन गया तो कहता है कि मैं शादी किसी और से करूँगा। मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी हो गया हूँ अब नौकरी होने के बाद। अब मेरी वैल्यू ये है। मुझे लगा मजाक कर रहा है, आपस में ऐसी मजाक चलती है, लेकिन नहीं, ये बात जब दोबारा बोला, सीरियस होके बोला, तो फिर ये बातें मुझे खटकी और मुझे बोला कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। ना लव मैरिज करो ना अरेंज मैरिज करो, लड़के को ऐसा ही भटकने दो, दर दर की ठोकर खाने दो। उसे लड़कियों को ना, लड़कियों की छाया तक नहीं मिलनी चाहिए उसको, क्योंकि जब मिल जाते हैं ना तो वो उसे कुछ नहीं समझते हैं, वैल्यू तक नहीं देते उसके, चाहे आप अरेंज मैरिज में देख लो या लव मैरिज में देख लो। उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बस खुद को कामयाब बनाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे लुच्चे ना बहुत मिलेंगे रास्ते में, उसे मारो ठोकर और आगे बढ़ो। उसका वकील पागल हो गया था, अपना आपा खो बैठा था। वो तो सोचा कि मैं पैसे दे के किसी भी तरह कुर्की जब्ती में रोक लूँगा, मैं प्रशासन को अपने दरवाजे तक आने ही नहीं दूंगा, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर पार। आइए हमारे साथ डिम्पल जी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। यहाँ तक कि कोर्ट का आदेश आने के बावजूद भी प्रशासन जाकर के कार्रवाई नहीं कर रही है। थोड़ा दिखावा कर रहा है लोग, इधर उधर जाकर सामान निकाल कर छीट छाट किया है लोग, लेकिन इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सनी कुमार नाम का एक लड़का है जिन्होंने शादी का झांसा देकर इनको तो उपयोग किया कि नौकरी लग जाने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन जब नौकरी लग गई, जब लड़का दरोगा बन जाता है तो उसके बाद इनको इग्नोर कर देता है और जाकर के दूसरी शादी करता है। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ में अन्याय हुआ है। 14 साल रिलेशन में रहने के बावजूद जब आज दरोगा बन गया तो कहता है कि मैं शादी किसी और से करूँगा। कौन है वो? सन्नी कुमार। पिताजी का नाम क्या है? विश्वनाथ प्रसाद। तो कब से आपका संबंध चल रहा था? 2007 से। 2007 जी। और वो दरोगा कब बना? 2018 में। तो 2018 के बाद क्या आपसे अनबन कब से चलने लगा? जब हमें पता चला कि वो शादी किसी और से कर रहा है, तब से। क्या माता पिता को मालूम है? आपके माता पिता या सनी के माता पिता को? सबको पता है। सबको पता है। जी। और जब आपने उस दिन गए थे, जब कुर्ती जब्ती हुआ था, तो क्या आपके साथ कैसा बता हुआ? उसका वकील पागल हो गया था, अपना आपा खो बैठा था। वो तो सोचा कि मैं पैसे दे के किसी भी तरह कुर्की जब्ती में रोक लूँगा, मैं प्रशासन को अपने दरवाजे तक आने ही नहीं दूंगा, लेकिन इसमें वो नाकामयाब रहा। उसकी नाकामयाबी उसके फेस से, उसकी बातों से साफ साफ झलक रही है, जिसकी वजह से वो ऐसा लग रहा था कि मेरा मर्डर तो वहीं कर देगा। और मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरा मर्डर करा ही देगा, चाहे वो खुद से कर दे या किसी और से करवा देगा। क्योंकि प्रशासन के सामने में जो वकील ऐसे बोल सकता है, जो लड़का ऐसे बोल सकता है, मर्डर करने का, मार देने का, उठा देने का बोल सकता है, तो उसको तो कहीं ना कहीं प्रशासन से हिम्मत तो मिल ही चुकी है। प्रशासन क्या कर लेगा? उसका कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन खाना पूर्ति के लिए कुर्की जब्ती कर दिया, खाना पूर्ति के लिए कुर्की जब्ती किया है। आप घर देख के पता कर सकते हैं कि कुर्की जब्ती हुआ है कि नहीं हुआ है, पता चल जाएगा आपको। आज तक मैं ना देखी थी ना सुनी थी कि गुदरे का अब फटे हुए ड्राम का कुर्की जब्ती होता है। ये तो मैं पहली बार देखी हूँ। लोग भी यही कह रहे हैं कि पहली बार तो हमने भी देखा है, ऐसा कुर्की जब्ती नहीं होता है। कुर्की जब्ती का कुछ और ही उसका रूल्स होते हैं। रूल्स को भी थाना प्रभारी जो है फॉलो नहीं किए। प्रशासन को पैसे मिल गया, उससे ज़्यादा उसे क्या चाहिए? उसको काम से, किसी की न्याय से, किसी की ज़िंदगी से कोई मतलब नहीं है। जो पढ़ाई कर रहे हैं लड़कियां, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि बस खुद को कामयाब बनाओ, ठीक है। ऐसे ऐसे लुच्चे ना बहुत मिलेंगे रास्ते में, उसे मारो ठोकर और आगे बढ़ो। लव मैरिज या अरेंज मैरिज, कौन मैरिज आपको अच्छा लगता है? ना लव मैरिज करो ना अरेंज मैरिज करो, लड़के को ऐसा ही भटकने दो, दर दर की ठोकर खाने दो। उसे लड़कियों को ना, लड़कियों की छाया तक नहीं मिलनी चाहिए उसको, क्योंकि जब मिल जाते हैं ना तो वो उसे कुछ नहीं समझते हैं, वैल्यू तक नहीं देते हैं उसके, चाहे आप अरेंज मैरिज में देख लो या लव मैरिज में देख लो। अरेंज मैरिज की बात आती है तो यदि आपके पिताजी ने जब बोला कि शादी करने के लिए आप की होती, तो कम से कम तो ये तो समस्या का समाधान। नहीं, अरेंज मैरिज वालों को भी मैं देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा परेशानी था। ऐसा नहीं था कि उसमें परेशानी नहीं है, बहुतों को बहुत परेशानी है,
लेकिन बस वो अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत यही सब लेके दबी पड़ी है। एक नहीं कई है, हमारे ही आसपास में है, एक नहीं कई हैं, मैं उंगलियों पे गिनवा दूंगी ऐसे ऐसे लोग। अरेंज मैरिज करने के बावजूद माँ बाप दहेज भी देते हैं, सारा कुछ करके छानबीन करने के बावजूद भी कहाँ सुखी रहते हैं। तो आप दहेज के लेकर के 50 लाख की बातें कर रही थी। हाँ, सनी कुमार मुझे बोला है कि मुझे 50 लाख रुपया मुझे मिल रहा है दहेज। मैं 50 लाख का प्रॉपर्टी हो गया हूँ अब नौकरी होने के बाद। अब मेरी वैल्यू ये है। मुझे लगा मजाक कर रहा है, आपस में ऐसी मजाक चलती है, लेकिन नहीं, ये बात जब दोबारा बोला, सीरियस होके बोला, तो फिर ये बातें मुझे खटकी और मुझे बोला कि मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। जब सीरियस में बोला ना, तब उसके बाद जब मैं आई यहाँ जहानाबाद घोसी थाना में गई, तो वहाँ से तो वो फरार निकला। उसके एसपी ऑफिस में पहुँची तो वहाँ पता चल रहा है कि सन्नी कुमार तो मैरिड है। झूठ बोला था वहाँ पे, सन्नी कुमार मैरिड है और सन्नी कुमार 2 बच्चों के पिता भी है। वहाँ पे मुझे यही पता चला सर। जबकि वो शादी नहीं किया था, उस समय नहीं किया हुआ था शादी। लोग जानते थे, वहाँ के लोग जानते थे कि शादीशुदा है। ये बोला था वहाँ पे कि मेरी शादी से 4 साल पहले हो गई है, मेरे पास 2 बच्चे भी है, बोला था ये। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय आर पार को दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।